बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्रॉम्प्टिंग इन ABA। प्रॉम्प्टिंग बेसिकली हम कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी जेस्चर या कोई भी टच या कोई भी इस तरह की चीज़ बच्चे को प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा उसको देख के कोई भी करेक्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। ये बेसिकली एक बच्चे को हम एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। प्रॉम्प्ट एक कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है जो कि थेरेपिस्ट यूज़ करता है टू गेट लर्नर टू गिव अ रिस्पॉन्स यूजिंग अ टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, प्रॉम्प्ट विजुअल भी हो सकता है, प्रॉम्प्ट स्पोकन भी हो सकता है, प्रॉम्प्ट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम स्टूडेंट को कैसे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट को हम जेस्चरल प्रॉम्प्ट के थ्रू प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, हम उसको पॉइंट करके या किसी भी हैंड मोशन से, ताकि हम स्टूडेंट को राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग अप 2 फिंगर टू क्वाइट द क्लास इज़ अ जेस्चरल प्रॉम्प्ट। या फिर नोट करना व्हेन अ स्टूडेंट इज़ अबाउट टू गिव अ राइट आंसर। अभी हम बात कर लेते हैं कि हम प्रॉम्प्टिंग को क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग को क्लासरूम में हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हम वर्ड से, हम जेस्चर या कोई भी हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि बच्चा उसी के मुताबिक ही बच्चा एक तरह से हमें करेक्ट रिस्पॉन्स दे। अगर हम वर्बल प्रॉम्प्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल टीचर बच्चे को कह रहा है कि बेटा आप पर जो अपनी बुक है वो डेस्क पे रखें, तो वो उसको प्रॉपर एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर रहा है कि बेटा आपने बुक जो है डेस्क पे रखनी है, तो ये एक वर्बल प्रॉम्प्ट की निशानी है। सबसे जो बेहतरीन प्रॉम्प्ट हम जो यूज़ करते हैं वो है राइटिंग प्रॉम्प्ट। हमने बच्चे को कुछ भी समझाना है, एक फ्रेज़ लिख दें या कोई पिक्चर बना दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा वैसे विजुलाइज नहीं कर पा रहा है एप्पल को, आप उसको एप्पल बना के दिखा दें, फिर उसके बाद उस पर वो फोकस करेगा कि मुझे एप्पल इन्होंने बना के दिखा दिए, फिर वो अपना जो भी उसके माइंड में आइडिया चल रहा होगा वो हमें बताएगा कि ये एप्पल है या केला है, जो भी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्टिमुलस कंट्रोल ABA में क्या है। स्टिमुलस कंट्रोल बेसिकली कोई भी सिचुएशन है जहाँ पर आपका बिहेवियर ट्रिगर हो रहा है, या तो फिर स्टिमुलस की प्रेजेंस में या तो स्टिमुलस की एब्सेंस में। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है वो टीवी देख रहा है और साथ साथ खाना खा रहा है, ठीक है, तो उसका जो ईटिंग बिहेवियर है बेसिकली वो कंट्रोल हो रहा है स्टिमुलस ऑफ वॉचिंग टीवी। हम बात कर लेते हैं फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट की। फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट को हम हैंड ओवर और हैंड असिस्टेंस भी कहते हैं। हम इसमें लर्नर को फिजिकली थ्रू हैंड्स गाइड कर रहे होते हैं कि वो बच्चा टास्क प्रॉपरली कंप्लीट कर ले। और पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट में ये होता है कि इंस्ट्रक्टर कुछ असिस्टेंस दे रहा होता है लर्नर को कि वो अपना टास्क कंप्लीट कर ले। फॉर एग्जांपल, उसको ज़रा सा एल्बो से पकड़ लिया, अगर आप बच्चे को लिखवा रहे हो कुछ भी, उसके एल्बो से पकड़ लिया, उसमें आपने उसको थोड़ा सा असिस्ट कर दिया कि वो चलो वो पेंसिल पकड़ के अपना काम स्टार्ट कर ले, ठीक है। वर्बल प्रॉम्प्ट में हम लर्नर को वर्बल क्यूज़ के थ्रू बताते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी साउंड हो गई किसी भी तरीके से कि बच्चा हमें एक तरह से करेक्ट रिस्पॉन्स दे दे। विजुअल प्रॉम्प्ट में हम कोई भी पिक्चर या कोई भी क्यू दिखाते हैं बच्चे को जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है अबाउट अ करेक्ट आंसर। हम बच्चे को ड्राइंग के थ्रू, या अगर हम ABC दिखा रहे हैं तो हम ABC का पजल पकड़ लें, ये बेटा A है, ये B है, ये C है, इस तरह। पोजिशनल प्रॉम्प्ट में बेसिकली इंस्ट्रक्टर ये करता है कि जो भी करेक्ट रिस्पॉन्स है वो बच्चे के करीब जो है ना लेके चला जाता है, ताकि उस बच्चे को एक तरह से जो है हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि बच्चा जो है करेक्ट रिस्पॉन्स हमें दे दे। द नेक्स्ट वन इज़ कि कौन सा प्रॉम्प्ट है जो बहुत मुश्किलों से फेड होता है। वर्बल प्रॉम्प्ट जो है वो बहुत मुश्किलों से फेड होता है। हम वर्बल क्यूज़ को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट से रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो विजुअल हो जाए, पोजीशनल हो जाए या जेस्चरल असिस्टेंस हो जाए। और हमारी जो वर्बल प्रॉम्प्ट है वो कोई भी वर्बल असिस्टेंस होती है जो कि हेल्प करती है हमारे टॉडलर को ताकि वो टारगेट स्किल को करेक्टली यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल, कोई भी स्पोकन वर्ड है, कोई भी साइन है, कोई भी स्टेटमेंट है। और वर्बल प्रॉम्प्ट में हमारे हिंट्स होते हैं, हमारा कोई भी क्लू है और हमारी किसी भी तरह की डायरेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीलिंग इन ABA। हम
फीडिंग को जो है प्रॉम्प्ट के साथ लिंक करते हैं। फीडिंग में बेसिकली हम बच्चे को जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमें उसका लेवल डिक्रीज़ करना होता है ताकि बच्चा अपने ओन पे कोई भी एक्टिविटी या कोई भी स्किल परफॉर्म कर सके, ताकि बच्चा दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो सके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा शाय है। अब टीचर ने उसे कहा है कि बेटा आपने एक पैसेज रीड आउट करना है। बच्चा थोड़ा सा शाय है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बच्चा शाय है तो आपने उसको सबसे पहले बेंच पर खड़ा करना है। ये उसका पहला एक्शन है जो रीइंफोर्स हो गया। फिर उसके बाद आप उसको क्लास के सामने लेके जाएं 5 सेकंड्स के लिए, रीइंफोर्स हो गया, ठीक है। फिर उसको क्या 5 सेकंड्स के लिए अपने क्लास के सामने खड़ा होना है, फिर अपने क्लास को हेलो करना है, ये रीइंफोर्स हो गया। आप चौथा स्टेप ऐसा कर लें कि क्लास के सामने खड़े होकर हेलो करे, फिर खुद को इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, ये एक रीइंफोर्समेंट होगी। फिर उसके बाद तमाम स्टेप फॉलो करने के बाद फिर उसको कहें कि पैसेज रीड करे किताब से इन ऑर्डर टू गेट हिज रिवॉर्ड। फिर उसके बाद जब वो स्पीच देगा एंड इट इज़ देन रीइंफोर्स, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेप्स थे ये हमने फॉलो किए बेसिकली, और इफ़ेक्टिवली हमने फॉलो किए उसके बिहेवियर को शेप करने के लिए। शेपिंग एक तरह से इम्पॉर्टेंट टीचिंग में क्यों है, बिकॉज बिहेवियर को हम तब तक रिवॉर्ड नहीं कर सकते जब तक ये पहले वो होना। तो बेसिकली शेपिंग इज़ इंटेंडेड टू लीड चिल्ड्रन in the direction of appropriate complex behavior, ठीक है, and then reward them as they complete each successive step। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि शेपिंग लर्निंग और टीचिंग में क्या होती है। शेपिंग बेसिकली एक टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व करता है कि टीचर बच्चे को रिवॉर्ड करे एज ही और शी हैज़ सक्सेसफुली इम्प्रूव द एक्विजिशन ऑफ टारगेट स्किल, ठीक है। हम बिहेवियर को शेप कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बेसिकली ये होता है ना कि व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग पॉजिटिव स्टिमुलाई इंक्रीजेस बिहेवियर, एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज व्हेन रिमूविंग नेगेटिव स्टिमुलाई इज इंक्रीजिंग बिहेवियर। अब हम बात करते हैं शेपिंग इन ABA। शेपिंग इन ABA में हम बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं कि जो कि टारगेट बिहेवियर के बहुत से करीब होता है, और जो हमारा टारगेट बिहेवियर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि जो टारगेट बिहेवियर उन चीज़ों पे फोकस करता है जो बच्चा तो करना चाह रहा है लेकिन आप उसे इजाज़त नहीं देते करने की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा शाय है। अब टीचर ने उसे कहा है कि बेटा आपने एक पैसेज रीड आउट करना है। बच्चा थोड़ा सा शाय है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बच्चा शाय है तो आपने उसको सबसे पहले बेंच पर खड़ा करना है। ये उसका पहला एक्शन है जो रीइंफोर्स हो गया। फिर उसके बाद आप उसको क्लास के सामने लेके जाएं 5 सेकंड्स के लिए, रीइंफोर्स हो गया, ठीक है। फिर उसको क्या 5 सेकंड्स के लिए अपने क्लास के सामने खड़ा होना है, फिर अपने क्लास को हेलो करना है, ये रीइंफोर्स हो गया। आप चौथा स्टेप ऐसा कर लें कि क्लास के सामने खड़े होकर हेलो करे, फिर खुद को इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, ये एक रीइंफोर्समेंट होगी। फिर उसके बाद तमाम स्टेप फॉलो करने के बाद फिर उसको कहें कि पैसेज रीड करे किताब से इन ऑर्डर टू गेट हिज रिवॉर्ड। फिर उसके बाद जब वो स्पीच देगा एंड इट इज़ देन रीइंफोर्स, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेप्स थे ये हमने फॉलो किए बेसिकली, और इफ़ेक्टिवली हमने फॉलो किए उसके बिहेवियर को शेप करने के लिए। शेपिंग एक तरह से इम्पॉर्टेंट टीचिंग में क्यों है, बिकॉज बिहेवियर को हम तब तक रिवॉर्ड नहीं कर सकते जब तक ये पहले वो होना। तो बेसिकली शेपिंग इज़ इंटेंडेड टू लीड चिल्ड्रन in the direction of appropriate complex behavior, ठीक है, and then reward them as they complete each successive step। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि शेपिंग लर्निंग और टीचिंग में क्या होती है। शेपिंग बेसिकली एक टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व करता है कि टीचर बच्चे को रिवॉर्ड करे एज ही और शी हैज़ सक्सेसफुली इम्प्रूव द एक्विजिशन ऑफ टारगेट स्किल, ठीक है। हम बिहेवियर को शेप कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बेसिकली ये होता है ना कि व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग पॉजिटिव स्टिमुलाई इंक्रीजेस बिहेवियर, एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज व्हेन रिमूविंग नेगेटिव स्टिमुलाई इज इंक्रीजिंग बिहेवियर।